अल्बानिया का ई वीज़ा कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे आज ज़रूरत पड़ी, नज़र आया कि भाई आपको अभी कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई कि मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है लोगों के साथ अल्बानिया के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। एजेंट हज़रात लोगों को कहते हैं जी मैं आपको डन पे पहुंचाऊंगा। ये वो फ्रॉड है जो इंसान को धकेल के एजेंट के पास ले आता है, जी डन पे करवाएगा जी, ये जी वो। अब डन वाला फ्रॉड आपके साथ कैसे हो रहा है? आपको अल्बानिया का ई वीज़ा निकाल के दिया जाता है, ठीक हो गया, आपने कहा जी मेरा वीज़ा आ गया, ओके हो गया। अब अल्बानिया को जैसे ही आप फ्लाई करते हैं, वो बंदा सिर्फ कामयाब हो रहा है एजेंटों का जिनका कुछ अल्बानी लोगों के साथ राब्ता है। अल्बानी लोग जो है वो 1500 से $2000 लेते हैं आपकी जिम्मेदारी देने के लिए कि ठीक है जी बंदा आएगा मैं उसको लेने आऊँगा। वो अथेंटिक इन्विटेशन बना के आपके एजेंट को सेंड कर देते हैं, आपका एजेंट आपकी टिकट उनको सेंड कर देता है। ये काम जेन्युइन है, ठीक है जी। आप यहाँ से फ्लाई करते हैं, वीज़ा भी आपका ओरिजिनल होता है। जैसे ही आप अल्बानिया तिराना एयरपोर्ट पे जाते हैं, आगे आपको अल्बानी लेने आया होता है, वो अपना पासपोर्ट स्कैन करवाएगा और आपको लेके निकल जाएगा। लेकिन ये काम सिर्फ 2 से 4% लोग कर रहे हैं, वो चाहे इंडियन है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बंगाली है। ये आपको समझना पड़ेगा कि हर बंदे का अल्बानिया में अथेंटिक राब्ता नहीं है। अब आपको ये भी समझ नहीं लगती कि आप पाकिस्तान या इंडिया के किसी छोटे से गांव में अपना सब एजेंट ढूंढते हैं और वो एजेंट आपको खबरें सुनाता है जी ये हो गया जी वो हो गया। आप एक काम किया करें, अगर आपको समझ ना आए, एजेंट को जज करने में आपको समझ ना आए, तो आप किसी भी एजेंट के सब्ज़ बाग दिखाने से पहले उसको बोलें भाई आपने पिछले 2-3 महीनों में जो बंदा भेजा है ना उसका मुझे प्रूफ दिखा दो। एजेंट अगर फ्रॉडिया नहीं है तो प्रूफ दिखाएगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। ये वो एक लॉजिक है कि किसी भी एजेंट से आप बात करें, आप किसी ऑफिस में जाएं, आप चलते फिरते मोहल्ले के एजेंट से या रिश्तेदारी वाले किसी एजेंट से या दोस्त अहबाब एजेंट से जब आप काम करते हैं, डील करते हैं, तो ये आपका मुतालबा होना चाहिए कि प्यारे भाई जो आपने पिछले 3-4-5 महीनों में काम किया है उसका कोई मुझे प्रूफ दे दे, मैं आप पे सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, मैं आपको एडवांस भी दे दूंगा। और प्रूफ जेन्युइन लेना है। एडिट वाला कोई वर्क परमिट नहीं, रोमानिया वाला जिस तरह देते हैं, एडिट करके वर्क परमिट दे दिया, एडिट करके स्टिकर के ऊपर नाम लिख दिया। ये ध्यान से आपने ये भी देखना है कि आपसे हमेशा 10 कदम आगे ही होते हैं एजेंट, जिन्होंने फ्रॉड लगाना होता है, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गई कि अल्बानिया का ई वीज़ा कैसे निकल रहा है और रीच कैसे हो रही है। जो लोग डन का काम करते हैं वो सिर्फ इसी वजह से कर सकते हैं कि उनके पास अथेंटिक बंदा हो अल्बानिया में, इधर से आपका वीज़ा भी निकले, वहाँ से आपकी इन्विटेशन भी निकले। इधर से वीज़ा, वहाँ से इन्विटेशन, यहाँ से आप गए, वहाँ जैसे ही आप एंटर हुए इन्विटेशन आपकी शो हो जाती है। और जो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं आपका पासपोर्ट दे के चेक करके बंदे को कॉल करते हैं, बुलाते हैं और आपको उनके हवाले कर देते हैं। ये एक वाहद ज़रिया है कि आप वहाँ रीच कर सकते हैं। और हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, कोई एक आधा ही करता होगा। बता चुका हूं, जिसने किया या जो कोई आपसे मेरी वीडियो देखने के बाद अगर कोई बंदा ये दावा करेगा जी ये देखिए जी मैं, तो आपने ये चेक करना है, कंफर्म करना है, क्योंकि बंदा आगे जाकर मार नहीं जाता। बोलो व्हाट्सएप नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा, उसमें वीडियो को मतलब आप एजेंट को पकड़ें, आगे आगे से जाके पकड़ें कि इन्होंने बहुत चूना लगाया आज तक। ये तो मैं अब इनको नंगा कर रहा हूँ ना साहब को। अब बात करते हैं जी अल्बानिया का वर्क परमिट। देखिए अल्बानिया का वर्क परमिट लेने से पहले लॉजिकली आपने ये देखना है, ये सोचना है कि अल्बानिया कितना सा मुल्क है। और यार इतना सा मुल्क है अल्बानिया, उनकी अपने लिए काम नहीं है। अल्बानिया का वर्क परमिट निकलता है, ये नहीं कि नहीं निकलता, लेकिन वो नहीं जिस तरह रोमानिया ने इंतहा कर दी थी, जिस तरह पोलैंड अभी तक दे रहा है, जिस तरह पुर्तगाल अभी तक दे रहा है, ऐसे नहीं है। वो छोटी सी स्टेट है यार, वो बेचारों के अपने पाँव नहीं है, वो सारे मनशियात फरोश हैं। अल्बानिया का आप जाके वेबसाइट पे चेक करें, गूगल पे या आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें, वो तो सारे हीरोइन स्मगलर्स हैं। पूरे का पूरा अल्बानिया जो है ना वो वहाँ अपने बांग उगाता है, क्या कहते हैं, चरस उगाता है, और वो यूरोप में स्मगल करता है। ये आपको यूट्यूब पे चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो उनके पास कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है आपके लिए। हाँ, कोई 1-2 फैक्ट्री में कोई 2-4 वर्क परमिट निकल रहे हो, अथेंटिक हो, गारमेंट्स की फैक्ट्री हो, किसी की ऐसी पैकिंग वाली कंपनी हो, क्योंकि वहाँ के लोग ऑलमोस्ट क्रिमिनल्स लोग हैं और वो यूरोप में जाके चोरियाँ करते हैं, इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। अल्बानिया की जो ज़्यादातर यंग जनरेशन है, मेरे अल्बानी दोस्त हैं, मैं किसी सोर्स से ये बात नहीं कर रहा, तिराना में, शकोदरा में मेरे दोस्त हैं, मुझे अल्बानियन ज़ुबान भी कमोबेश कम आती है, क्योंकि मैंने भी उनसे कुछ चीज़ें ली हैं, डील किए मामलात कारोबार के लिए। तो इसलिए जो अल्बानियन लोग हैं वो आपके लिए नहीं बैठे, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट ही हो रही है। आपका अगर वर्क परमिट कोई आता भी है तो आप चेक करें वो ऑथेंटिक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वर्क परमिट है। कहीं 400-500 यूरो लगा के आपका सिर्फ वर्क परमिट तो नहीं निकाल लिया गया, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, आप जाते हैं तो वापस भेज दिए जाते हैं, या आपको कोई रिसीव करने नहीं आता।
सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फ्रॉडों से बचें। 2024 आ गया है, अभी भी अनपढ़ एजेंट उठ के आपके पास आता है और आपको जो है ना वो चूना लगा के चला जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं हो रहा, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा होता है। इन मामलात में ईरानी एजेंट थोड़े बेहतर हैं, कम से कम वो चूना नहीं लगाते हैं, अपने लोगों को लगाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हमारे लोग लगाते हैं। अल्बानिया का ई वीज़ा और अल्बानिया का वर्क परमिट, इसकी सारी डिटेल A to Z आपके आगे रख दी है। निकलेगा कैसे, निकलेगा रीच होगी कैसे होगी, वर्क परमिट कैसे निकलता है, कैसे उधर जाएंगे, काम होगा नहीं होगा, और वहाँ से आगे की डंकी, इसके ऊपर तो सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। इस वीडियो के बाद आपको अल्बानिया के नाम पर, चाहे आप किसी भी नेशनैलिटी से हैं, कोई एजेंट फ्रॉड नहीं लगा सकेगा। अगर कोई आपको फ्रॉड लगाने आएगा तो जो सवाल आपको मैं कह रहा हूं, ये सवालात आप उनसे करें, उनसे प्रूफ मांगे, कौन सा बंदा पहुंचा, कैसे पहुंचा, स्टैंप का प्रूफ मांगे, पासपोर्ट पे स्टैंप लगी होगी, एग्जिट की भी, एंट्री की भी, और उसके बाद वहां बंदा होगा, वो मार तो नहीं ना गया, उसकी वीडियो कॉल करें। अल्बानिया के बाद यूरोप तक जितनी भी डैंकी है उसमें कहीं भी जेल नहीं है। अगर कोई एजेंट ये बताया जी वो गया पकड़ा गया, ये भी फ्रॉड होगा, ये भी झूठ होगा। अल्बानिया के बाद आप जहां भी डंकी लगाते हैं, रास्ते में कहीं भी आपके लिए जेल नहीं है। अल्बानिया से मोंटेनेग्रो चले जाएं, मकदोनिया चले जाएं, कोसोवो चले जाएं, सर्बिया चले जाएं, बोस्निया चले जाएं, ऐसे फैलता है अल्बानिया, हर तरफ लगता है। तो कहीं भी आप जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, आप जाइएगा नहीं, ये नहीं कह रहा कि डंकी लगाएं, कह रहा हूँ कि अगर जाते हैं तो जेल नहीं है, वो सिर्फ बॉर्डर फोर्स आपको धकेलती है, पकड़ती है, अजाइलम है ओपन हर तरफ। सो ये चीज़ आपने जेल से निकाल देनी है कि अल्बानिया में जो बंदा गया वो जेल में चला गया और एजेंट साहब ये कहते हैं जी वो मैं बात नहीं करवा सकता। सो ये भी आपके साथ एक फ्रॉड होगा। प्यारे दोस्तों, इस उम्मीद से वीडियो बनाई है कि आपको इसकी समझ आएगी और आप लोग इस फ्रॉड से बचेंगे। अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ ना आए, अपना इंस्टाग्राम, अपना टिकटॉक हमेशा की तरह आपको दे रहा हूं और आपको ये भी बता रहा हूं कि ईद के फ़ौरन बाद अरेंज कर रहा हूं टिकटॉक के ऊपर लाइव आने की, इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आने की और एक व्हाट्सअप बड़ा ग्रुप बनाने की, कि इंशाअल्लाह ताला हज़ारों का ग्रुप होगा हमारा, सारे लोग मेरे साथ ऐसे ज्वाइंट होंगे और जो सही काम है इंशाअल्लाह वही हुआ करेगा। और हमारे ग्रुप में किसी एजेंट को हमने जगह भी नहीं देनी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।